श्रेयस अय्यर के एक फैसले से पीबीकेएस की लुटिया डूबी। इस चैंपियन खिलाड़ी को नजरअंदाज करना पीबीकेएस को कर देगा ट्रॉफी से दूर। अरे यार, पंजाब किंग्स अभी तक जब आरसीबी अपना पिछला मुकाबला हारी, उसके बाद गुजरात टाइटंस अपना पिछला मुकाबला हारी, तो भाई सब ये सोच रहे थे कि पंजाब किंग्स तो अब टॉप 2 फिनिश करेगी ही करेगी, लेकिन विधाता का क्या खेल है ये कोई नहीं जानता। भाई साहब, ये जो बॉटम की टीमें हैं वो इस वक्त टॉप की टीमों को आश्चर्यचकित करती हुई दिख रही हैं और गहरा सदमा पहुंचाती हुई दिख रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गहरा सदमा पहुंचाया, फिर उसके बाद मैं बात करूं तो हैदराबाद ने पहुंचाया, आज दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को गहरा सदमा पहुंचाया। लेकिन अगर हम इस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले की बात करें जहां पंजाब किंग्स को गहरा सदमा पहुंचा है, इस हार के कारण वो टॉप 2 की रेस से बाहर हो सकते हैं। यही नहीं, इस हार के कारण जो स्वप्न देख रही है पंजाब किंग्स वो पहली बार चैंपियन बन सकते हैं, वो भी कोसों दूर हो सकता है, क्योंकि एक भयावह भूल हुई है, भयावह चूक श्रेयस अय्यर से हुई है। एक ऐसा फैसला जो ट्रॉफी से दूर पंजाब किंग्स को कर सकता है। और बात करें इस मुकाबले की तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो एक सहज मुकाबला समझ में आ रहा था, उसको उन्होंने काफी कठिन मुकाबला बना दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने एक चूक की वजह से लुटिया डुबा दी है पंजाब किंग्स की। बात करें दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के इस मुकाबले की तो पंजाब किंग्स ने एक बदलाव किया, अनएक्सपेक्टेड बदलाव किया, आश्चर्यचकित कर देने वाला बदलाव किया। वहां पर बदलाव तो और हुए, मार्कस स्टोइनिस आए, जॉस इंग्लिश आए, वो तो ऑन द एक्सपेक्टेड नोट था कि भाई ये खिलाड़ी आएंगे, चैंपियन खिलाड़ी हैं, ये प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। लेकिन ये जो बदलाव रहा, ये सरप्राइज बदलाव था। युजवेंद्र चहल जैसा चैंपियन खिलाड़ी, चैंपियन गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज, वो प्लेइंग 11 से बाहर हो जाता और एक नौसिखिया गेंदबाज प्रवीण दुबे की एंट्री होती है। यार, प्रवीण दुबे जैसे खिलाड़ियों को अगर आपको लाना है तो ऐसे जगह लाइए जहां दबाव उसके ऊपर ना हो, ऐसे स्थिति, ऐसे परिस्थिति में लाइए जहां पंजाब किंग्स भाई कंफर्टेबल तरीके से टॉप 2 में एंट्री मार चुकी है, आखिरी मुकाबला वो खेलने वाले हैं, कोई दबाव नहीं है और दुबे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, आप ऐसे स्थिति और परिस्थिति में लाए हैं जहां आपको टॉप 2 में फिनिश करना ही करना है, क्योंकि चैंपियन वही बनते हैं, आईपीएल में देखा जाता है, जो टॉप 2 में फिनिश करते हैं। जो टॉप 3 या 4 में रहते हैं भाई साहब, उनका चैंपियन बन पाना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद ने एक बार एक कीर्तिमान करके दिखाया है। तो आप हर एक कीमत पर, हर एक हालत में टॉप 2 फिनिश करना चाहते हैं, और उससे बड़ी बात कि जो अगली चुनौती है मुंबई इंडियंस, वो काफी कठिन आपको समझ में आ रही है। तो आप दिल्ली कैपिटल्स को हर एक सूरत में हराना चाहते हैं, तो हाँ, तो आप सबसे मजबूत खिलाड़ी को लेकर उतरेंगे, वहां पर तो आप मैच विनर खिलाड़ी को लेकर उतरेंगे, वहां पर तो आप विकेट टेकर खिलाड़ी को लेकर उतरेंगे, वहां पर तो आप आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर ही शामिल करेंगे, वहां पर तो आप ऐसे खिलाड़ी को जरूर अपनी टीम में शामिल करेंगे जो इसी संस्करण में हैट्रिक ले चुका है, जो सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड करके आपको दिखा चुका है, युजवेंद्र चहल। इस खिलाड़ी को नजरअंदाज करना आज के मुकाबले में भारी पड़ा। आज अगर मोमेंटम पाई दिल्ली कैपिटल्स, केएल राहुल का विकेट गिरा, डुप्लेसिस का विकेट गिरा, उसके बाद नायर क्रीज पर थे, आउट ऑफ फॉर्म थे नायर, लेकिन उसके बावजूद नायर ने जो मिडिल ओवर्स में बेहतरीन पारी खेली, उसके कारण दिल्ली कैपिटल्स का भी मोमेंटम खोया ही नहीं। दिल्ली कैपिटल्स का मोमेंटम जारी रहा और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा प्रवीण दुबे का एक ओवर, जहां करुण नायर 4 चौके लगातार लेते हैं। और ये देखा जा सकता है कि प्रवीण दुबे इवन फील्ड सेट करने में भी सहजता महसूस नहीं कर रहे थे, काफी वेवार्ड फील्डिंग लगाई गई थी करुण नायर के खिलाफ, जिसके कारण उन्होंने भाई साहब गैप्स का बहुत बेहतर ढंग से प्रयोग किया और प्रवीण दुबे को 4 गेंदों पर 4 चौके मारे, और पूरी तरीके से जो गेम का मोमेंटम रहा वो दिल्ली कैपिटल्स में पूरा झोंक डाला। दिल्ली कैपिटल्स उसी ओवर में काफी आगे निकल गई पंजाब किंग्स से चेज में। तो ये जो भयावह फैसला है, सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले में इंपैक्ट नहीं छोड़ा यार। ये मुकाबला आप हारे, 17 पॉइंटों पर हैं। अब जो अगली चुनौती है वो आपकी पंजाब किंग्स के खिलाफ है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। वहां पर आप देखिए, आप अगले मुकाबले में ला भी देते हैं युजवेंद्र चहल को, और एक ऐसे पिच पर लाते हैं जहां पर वो सबसे लोएस्ट टोटल स्कोर डिफेंड करके दिखाए हैं, तो कारगर साबित होना संभावना थी। लेकिन अब तो आप उनका कॉन्फिडेंस गिरा चुके हैं ना, आप उनको बाहर बैठाकर ये युजवेंद्र चहल को बता चुके हैं कि भाई साहब, हम आपके ऊपर उतना विश्वास नहीं जताते हुए दिख रहे हैं। तो एक गिरे हुए कॉन्फिडेंस हुए खिलाड़ी में वो प्रदर्शन देने की भैया उतना ललक नहीं हो पाता है जितना एक कॉन्फिडेंट मैन में हो पाता है। तो
यही बात है कि धोनी एक बार बोल चुके हैं कि एक कॉन्फिडेंट खिलाड़ी, कॉन्फिडेंट क्रिकेटर इज 100 टाइम बेटर देन अ टैलेंटेड क्रिकेटर। टैलेंट बहुत होगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के साथ युजवेंद्र चहल अगले मुकाबले में नहीं उतरेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो युजवेंद्र चहल को इस मुकाबले में बाहर करना, ये कोई भी समझदारी वाला फैसला नजर नहीं आ रहा है। इस फैसले से खुद ब खुद पंजाब किंग्स ने अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। इसी मुकाबले में अगर शायद युजवेंद्र चहल होते तो मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सकते थे, एक विकेट, और मोमेंटम पूरी तरीके से पंजाब किंग्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि 206, 207 रनों के जो टारगेट होते हैं भाई साहब, एक क्रूशियल ओवर जहां 2 से 3 रन आप कर देते हैं या 5 से 6 रन सिर्फ देते हैं, वहीं से मोमेंटम चेंज होता है। युजवेंद्र चहल 1 से 2 विकेट भी निकाल कर दे देते हैं मिडिल ओवर में, ये कारगर साबित हो जाता है पंजाब किंग्स के लिए। तो वहां चूक हुई है। प्रवीण दुबे जो अनुभवहीन खिलाड़ी थे भाई, उनको तवज्जो दिया गया, वो भी करंट सिचुएशन पर प्रेशर मुकाबले में, जहां आप टॉप 2 फिनिश करना ही करना चाहते हैं। अब अगले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का चुनौती है, ऊपर से आप एक लो इन कॉन्फिडेंस खिलाड़ी को उतारेंगे प्लेइंग 11 में, युजवेंद्र चहल को। ये आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, घाटे का सौदा हो चुका है। युजवेंद्र चहल को नजरअंदाज करना भाई साहब पंजाब किंग्स को ट्रॉफी से दूर कर सकता है। अगर वो मुंबई से हारे तो टॉप 2 फिनिश करने ही नहीं वाले हैं, और तीसरे चौथे पायदान पर रहकर टॉप 2 में एंट्री, तीसरे चौथे पायदान पर रहकर चैंपियन बनना, यह आईपीएल का इतिहास बताता है कि सबसे कठिन काम है। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से पंजाब किंग्स आगे खेलती है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ कैसा प्रदर्शन आता है। मुंबई इंडियंस को अगर वो नहीं हराते तो तीसरे और चौथे पे एंड करेंगे, ये बहुत भयावह चीज हो जाएगी पंजाब किंग्स के लिए। जो पंजाब किंग्स साफ तौर पे दिख रहा था टॉप 2 फिनिश करेगी ही करेगी, वो अगर तीसरे और चौथे पे जाएगी तो फिर प्लेऑफ में भी ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं उतरेंगे, बल्कि लास्ट मोमेंट पर मोमेंटम लूज कर जाएंगे, और ऐसी टीमें फिर चैंपियन नहीं बना करती हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, पीबीकेएस द्वारा ये जो चूक हुई है, अय्यर ने एक जो बड़ा फैसला भयावह लिया है भाई, क्या ये पंजाब किंग्स को ट्रॉफी से दूर कर चुका है? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।